आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की महालेखा परीक्षकों की 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में हुई शुरू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा को साइबर खतरों से बचाने के लिए वैश्विक सहयोग का किया आह्वान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, शंघाई सदस्य देशों की बैठक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ आपसी अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो परियोजना के टनल निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। कहा, हर जनपद में सुगम आवागमन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्रीय बजट की सराहना की। कहा, हर क्षेत्र में बजट से उत्तर प्रदेश को मिलेगा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा को साइबर सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकारों को निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। श्री मुर्मू कल लखनऊ में शुरू हुई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की 6ठी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उजागर हुई हैं। इसलिए सदस्य देशों के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों के लिए ये आवश्यक है कि वे साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए पर्याप्त क्षमता विकसित करें। श्री मुर्मू ने बताया कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ऑडिट प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ऑडिट प्रक्रिया को अधिक कुशलता और प्रभावी दृष्टिकोण मिलता है और लेखा परीक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर कहा कि ये बैठक सदस्य देशों को साइबर खतरों से बचाने के लिए अपने अनुभवों और सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा करने, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिवसीय बहुपक्षीय आयोजन में शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों में से 4 देशों कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू लेखा परीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण विषय पर चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा में मेट्रो परियोजना के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में शीघ्र ही मेट्रो ट्रेन के माध्यम से स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जनपद में सुगम आवागमन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में इस वर्ष दिसंबर तक 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का कार्य पूरा हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को, जो लगभग 6 किलोमीटर है, इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए 2 कॉरिडोर विकसित यहाँ पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहाँ पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मुख्यमंत्री ने आगरा में होने वाली G20 बैठक के संबंध में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में यहाँ निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मथुरा में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए सभी दिशाएं खुली हैं।
आस्था को किसी पर थोपना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पदक, प्रमाण पत्र और उपाधियां प्रदान की। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री तथा आगरा मंडल के प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा ने आगरा में होने वाली G20 बैठकों के संबंध में चल रही तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में आगरा के जिलाधिकारी ने बताया कि G20 प्रतिनिधिमंडल के आगमन की तैयारियों के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो हर सप्ताह बैठक कर तैयारियों की समीक्षा और निगरानी करती है। बैठक में नगर विकास मंत्री ने कहा कि G20 बैठक में आने वाले अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देकर कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ स्थित राजभवन से 2 अत्याधुनिक मोबाइल पैथोलॉजी टेस्टिंग वाहनों को रेड क्रॉस का ध्वज दिखाकर देवरिया और मेरठ जनपद के लिए रवाना किया। ये दोनों पैथोलॉजी टेस्टिंग वाहन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने उत्तर प्रदेश इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दिए हैं। मोबाइल टेस्टिंग वाहनों में डॉक्टरों की एक टीम रहेगी, जो कोविड की जांच के साथ साथ पैथोलॉजी से संबंधित सभी आवश्यक जांच करेगी तथा बेहतर चिकित्सा लाभ के लिए लोगों को परामर्श देगी। जौनपुर स्थित शाहगंज बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए शासन ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। स्थानीय विधायक रमेश सिंह ने बताया कि शाहगंज में पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी होने के कारण यहां पड़ोसी जिलों से बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। पिछले कुछ वर्षों से उपेक्षा के चलते बस स्टेशन जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। क्षेत्रवासियों तथा स्थानीय व्यापारियों की मांग को देखते हुए बस स्टेशन के कायाकल्प के लिए शासन को पत्र लिखा गया था। उन्होंने कहा कि शाहगंज बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए धन स्वीकृत होने से लोगों को लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल फर्रुखाबाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटने का आह्वान किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में बजट से उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन की स्थापना से बेहतर माहौल बना है। लखनऊ में प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बजट सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। एक आर्थिक सर्वे के अनुसार कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश का MSME सेक्टर पिछले वर्ष के मुकाबले 30% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे व निवेश के माहौल में सुधार कर देश की क्षमताओं का विकास करना और ग्रीन ग्रोथ को बजट में मुख्य रूप से शामिल किया गया है। देवरिया में स्ट्रीट वेंडरों को केंद्र सरकार की 8 फ्लैगशिप स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत कल एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के जीवन में स्वनिधि योजना से समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग करने के साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की 8 फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जन धन योजना, PM श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना व PM मातृ वंदना योजना आदि शामिल है। इससे जिले में लगभग 6000 स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिलेगा। संत कबीरनगर जिले में आज से 3 दिवसीय मगहर महोत्सव शुरू होगा। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जनपद वासियों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की महालेखा परीक्षकों की 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में हुई शुरू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा को साइबर खतरों से बचाने के लिए वैश्विक सहयोग का किया आह्वान।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, शंघाई सदस्य देशों की बैठक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ आपसी अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो परियोजना के टनल निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। कहा, हर जनपद में सुगम आवागमन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्रीय बजट की सराहना की। कहा, हर क्षेत्र में बजट से उत्तर प्रदेश को मिलेगा लाभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।